एक बार फिर से आपका स्वागत है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। दिल्ली बीजेपी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। देखिए, दिल्ली बीजेपी ने लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज एक बार फिर से कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रदर्शन किया गया था और आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ में बीजेपी मोर्चा खोलने वाली है, प्रदर्शन करती नजर आएगी। इससे पहले कि ये 7 अप्रैल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब संजय सिंह की रिहाई हुई थी और उसके बाद बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोला। और देखिए, कल केजरीवाल को वैसे भी झटका लगा, जेल में उनको रहना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया था। आम आदमी पार्टी को अब एक तरफ शीर्ष अदालत से राहत की उम्मीद है, तो वहीं बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। अलग अलग मामलों को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरती हुई नजर आती है। नेताओं की गिरफ्तारी से लेकर चाहे करप्शन का मामला क्यों ना हो, बार बार हर मौके पर आपने बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को घेरते हुए देखा होगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे सरकार चलाने को लेकर भी बीजेपी ने मोर्चा खोला था, उसको लेकर भी प्रदर्शन किया था। और आज एक बार फिर से कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, इसे बेहद खास तरीके से ये भी समझना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी होना है और पिछले 2 बार से अगर देखें खास तौर पर, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की तमाम मशक्कतों के बावजूद भी जीतती हुई नजर आई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में जाने के बाद, नेताओं के जेल में जाने के बाद बीजेपी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी हैं। ऐसे में पूरी ताकत के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में अभी से उतर चुकी है और चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। हर मौके पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आती है बीजेपी। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आते हैं और इस बार भी दिल्ली बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो वे देखिए, आज केजरीवाल से मिलने जाएंगे संजय सिंह। तिहाड़ जेल में मुलाकात का आज कार्यक्रम है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद होंगे। दोपहर 1 बजे मुलाकात होगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए जाने वाले हैं भगवंत मान और संजय सिंह। आपको बता दें कि केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने वालों में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दोनों बच्चे, आप नेता संदीप पाठक और अपने निजी सचिव का नाम लिखवाया था। और अब इस लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी शामिल कर लिया गया है। इस मुलाकात के दौरान राज्य में अन्य सीटों पर घोषित होने वाले उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है। आपको बता दें कि केजरीवाल तिहाड़ जेल की संख्या 5 में बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज उनकी कर दी है। अदालत ने कहा है कि ईडी के द्वारा जो सामग्री इकट्ठी की गई है, पता चलता है उससे कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और वो अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी ने यह भी कहा कि ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वो निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। तो आज अब संजय सिंह से मुलाकात होगी और भगवंत मान से मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे मुलाकात का ये कार्यक्रम है। संजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला भी बोला जब वो बाहर निकल कर आए जेल से। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। उन्होंने ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड में करोड़ों रुपए का घोटाले की बात का जिक्र करते हुए वो नजर। उन्होंने कहा कि अब आज जाकर मुलाकात वो करेंगे और सीएम भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और देखिए, इस बीच दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई करती हुई नजर आने वाली है। तो आज बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा सकता है। वहीं अगर दिल्ली पेज पे हम जाएं दैनिक भास्कर के, तो यहाँ पर तमाम हेडलाइंस दी गई हैं, जिस बीच दिल्ली सरकार के मंत्रियों का अधिकारियों, केंद्र सरकार और एलजी से टकराव पड़ सकता है भारी, ये बड़ा सवाल। और एलजी ने शिक्षा निदेशक के प्रधान सलाहकार को किया बर्खास्त। साथ साथ में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी यहां पर जानकारी दी गई है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को ये कहती हुई नजर आ रही है, यहां तक कि प्रदर्शन भी किया गया था कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद इस तरीके से जेल में रहते हुए संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसको लेकर बाध्य नहीं है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। चाबहार के बाद भारत के हाथ आया एक और विदेशी बंदरगाह। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। भारत को मिला एक और विदेशी पोर्ट पर नियंत्रण। म्यांमार के सिटवे पोर्ट का संचालन करेगा भारत और इसके पहले चाबहार पोर्ट का संचालन करता है भारत। मिनी ऑपरेशन की पूरी कमान तिल मिलाएगा चीन। देखिए बड़ी खबर आपको बता रही, ग्लोबल ताकत के रूप में दुनिया में पहचान बना रहे भारत में समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहां पर भारत ने हासिल की और भारत ने ईरान के चाबहार के बाद एक और देश के बंदरगाह पर परिचालन का नियंत्रण हासिल कर लिया है। और इस बार म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर भारत ने अपनी उपस्थिति पक्की की है और भारत के विदेश मंत्रालय ने सिटवे में कलादान नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूर दे दी है। और आपको ये भी बताते चले कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए चाबहार के बाद एक और जिस पर नियंत्रण रहेगा भारत का और विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद IGPL को कलादान नदी पर बंदरगाह संचालन का प्रबंध मिल गया है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यूएस में लापता भारतीय छात्र का शव मिला है। यूएस के क्लीवलैंड में शव मिला है। 1 महीने से लापता था छात्र। फोन पर किडनी बेचने की धमकी भी दी गई थी। हैदराबाद का रहने वाला था छात्र। देखिए इस तरह के कई मामले सामने आए, लेकिन इस बार ये मामला वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो भारतीय से जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो वहाँ पर रहते हैं उनमें एक डर जरूर पैदा होगा। तो यूएस में लापता जो भारतीय छात्र था उसका अब शव मिला है। हालांकि जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी और तस्वीर क्लियर होगी कि आखिरकार किन कारणों से उसकी मौत हुई है। क्या ये हत्या का मामला है, क्या ये आत्महत्या का मामला है, या फिर एक एक्सीडेंट है, या आखिरकार हुआ क्या। लेकिन यूएस में जो एक भारतीय छात्र लापता था उसका शव मिला है। 1 महीने से ये छात्र लापता चल रहा था। 1 महीने पहले अब इसकी बात हुई थी, फोन पर किडनी बेचने की धमकी दी गई थी। इस तरह की बातें इसने अपने परिवार वालों को शायद बताई थी। हैदराबाद का ये छात्र रहने वाला था। पलक चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई। आपको बता दें बड़ी जानकारी, इमरान खान पर हर महीने 12 लाख रुपए का खर्च आ रहा है जेल में। पाकिस्तान के पूर्व पीएम की जेल में भी ऐश है। 12 लाख रुपए उन पर खर्च हो रहा है। जेल में सुरक्षा कड़ी है। 15 कर्मी तैनात किए गए हैं। इलाज के लिए 6 डॉक्टर्स की टीम यहां पर रखी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे अलग से लगाए गए हैं। 50,000 रुपए का अलग से एक सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा कुछ और कैमरे हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है इमरान खान। उनकी सुरक्षा पर लगभग 12 लाख रुपए खर्चे का मासिक बिल इसमें बनता है। जेल अधीक्षक ने ये एक रिपोर्ट सौंपी, इसमें ये खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें 50,000 रुपए का एक अलग से कैमरा इंस्टॉल किया गया है, जो 7,000 अन्य कैदियों को निगरानी भी करता है। अलग से रसोई घर है परोसने के पहले। आपको बता दें यहाँ पर स्वच्छ रसोई घर यहाँ पर तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार खाना को परोसने से पहले एक चिकित्सक अधिकारी के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री को चिकित्सक की देखभाल में जो खाना है वो प्रदान किया जाता है। फैमिली अस्पताल से 6 से ज्यादा डॉक्टर्स की एक टीम है जो कि उनके लिए अलग से रखी गई है। 7 सेल अलग से अलॉट किए गए। इमरान खान की कुल 7 सेल जिनको अलॉट किया गया, जिसमें वो 2 में वो रहते हैं, बाकी 5 को सुरक्षा कारणों से बंद रखा। आमतौर पर इस सेल में 35 कैदियों को रखा जाता है। आपको बता दें कि उसमें कोई और नहीं जा सकता उस सेल में, और काफी ज्यादा सख्त प्रतिबंध उस सेल के लिए रखे गए। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर इजराइल से। राफा में हमले की तारीख तय। नेतन्याहू के द्वारा कहा गया दुश्मन दोबारा से गलती ना करे, जवाब देना जरूरी है। राफा में हमला करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। नेतन्याहू के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी गई है। बंदूकों को रिहा कराना और हमास पर जीत हासिल करनी है। इजरायली हमले में हमास के टॉप कमांडर की फिलहाल मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए इजराइल के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं हमास के ऊपर। शुरुआत हमास के द्वारा की गई थी और ये युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे में नेतन्याहू पीछे हटने वाले नहीं है, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और फिलहाल इजरायली हमले में हमास के टॉप कमांडर की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। राफा में हमले किए जाएंगे, ये बात स्पष्ट कर दी गई। दुश्मन दोबारा गलती ना करे और जवाब देना जरूरी, यानी कि फुल ऑन रिटेलिएशन मोड में और एक्शन मोड में नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस वॉर का सोल्यूशन निकलता हुआ नजर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। नेतन्याहू राफा पर हमले को आतुर। अमेरिका ने भी टिप्पणी की है। अमेरिका ने कहा है कि यह गलत होगी। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा के राफा शहर में
हमला तेज करने का संकल्प लिया है, जबकि उसके करीबी मित्र देश अमेरिका ने कहा कि राफा में जमीनी अभियान एक बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने 14 लाख फिलिस्तीनियों से भरे राफा में नागरिकों की सुरक्षा योजना पर प्राथमिकता देने की मांग की है। साथ ही साथ नेतन्याहू ने एक वीडियो में बयान दिया है और कहा कि गाजा का हमास का आखिरी गढ़ है और जीत के लिए राफा अभियान जरूरी है। बढ़ते खबरों में आगे बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करते हैं। राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट, हम चीन की जगहों के नाम बदले तो क्या वो हमारी हो जाएगी और चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अरुणाचल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ऐसे में निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या हम चीन की जगहों का नाम बदल देंगे तो क्या वो हमारी हो जाएगी। तो लगातार देखिए किस तरह से चुनावी अभियान तेज है और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज है वो अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार ये आश्वस्त करते हुए नजर आए कि हमारा देश सुरक्षित है और 1 इंच भी जमीन अब हमारे भारत का कोई नहीं ले सकता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अलग मैनिफेस्टो लाएगी कांग्रेस। पॉल्यूशन, लैंडफिल साइट, ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसी को लेकर कमेटी बनाई गई है। मैनिफेस्टो बनाने पर काम चल रहा है। दिल्ली की 3 सीटों पर देखिए कांग्रेस क्योंकि चुनाव लड़ रही है गठबंधन के तहत में, तो 3 सीटें हैं कांग्रेस के पास में और कांग्रेस ने तय किया है कि दिल्ली के लिए वो अपना एक अलग मैनिफेस्टो तैयार करेगी, जिसमें जो दिल्ली के विषय हैं। देखिए, आप जानना कि दिल्ली का एक सबसे बड़ा विषय इस वक्त बन चुका है यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ पर जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिस पर अभी हाल ही में आपको याद होगा कि निगम का चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने लड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस भी इन्हीं विषयों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। दिल्ली पर खासा जोर है। देखिए, कभी वक्त हुआ करता था कि दिल्ली पर, इनफैक्ट देश पर पूरा राज किया है कांग्रेस ने। दिल्ली में भी लगातार आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव जीता कांग्रेस ने। कभी कांग्रेस में तूती बोला करती थी, कभी तूती बोला करती दिल्ली में कांग्रेस की, लेकिन आज हालात ये हैं कि कांग्रेस को पूछने वाले लोगों की भी आजकल जो संख्या है वो कम हो गई है। हालांकि इस बार कांग्रेस को कमबैक की उम्मीद है और अब कांग्रेस दिल्ली में अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही है और चर्चा इस बात को लेकर है कि दिल्ली में कांग्रेस एक नए मैनिफेस्टो पर काम कर रही है, एक अलग मैनिफेस्टो पर काम कर रही है। क्योंकि अभी आपको याद है कि पहले ही न्याय पत्र आ चुका है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, लेकिन दिल्ली के लिए एक अलग मैनिफेस्टो की तैयारी है। और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। खदान में बस जा गिरी, 12 लोगों की मौत की खबर है, 14 लोग इसमें घायल हैं। हादसे पर सीएम ने जताया है दुख और सभी के स्वस्थ होने की शीघ्र कामना की है। जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ कैसे चीख पुकार यहां पर मच गई। बड़ा हादसा ये हो गया और तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आ चुकी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां पर 12 लोगों की अब तक मौत की खबर है। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ये दुर्घटना रात को करीब 8:30 बजे हुई है और अब ये सुबह की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी बीच कैलाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, फिलहाल हम वहां की अगर हम स्थिति जानना चाहें, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, क्योंकि कई लोग की इसमें मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति पर भी जरा आप प्रकाश डालिएगा। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं, मैं मौजूद हूं अभी यहीं पर घटना स्थल पर, जहां पर आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर जो घटना हुई है और घटना के बाद चीख पुकार मची है। ये लगभग 20 फीट गहरी खाई है और 20 फीट गहरी खाई से जो बस है वो यहाँ पर आकर गिरी हुई है। बस गिरी तो उस समय यहाँ पर हालांकि कोई नहीं था, काफ़ी चीख पुकार मची हुई है और चीख पुकार मचने के बाद बस जो है सीधे उल्टे होकर गिर गई है। ग्रामीण के लोगों की मदद से यहाँ बचाया गया है लोगों को और बचाने के बाद थोड़ी देर के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की गई। अभी तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी और मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मजदूर थे उनके टिफिन यहाँ पर शुरुआती जानकारी के मुताबिक कैलाश, हादसे की वजह क्या कुछ सामने आई? खाने का जो पैकेट दिया जाता था, ये खाने का जो ये पैकेट है, पूरी सब्जी, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब ये सुबह सुबह जो रात को जो निकले हुए थे उनका ये खाने का पैकेट है। बस की हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बस की हालात है। बस पूरी तरीके से उल्टे हो चुकी है। जो अंदर बैठे हुए मजदूर थे, लगभग 40 के आसपास के मजदूर बताए जा रहे हैं और इन मजदूरों की जो बस पलटी है वहाँ पर पानी भरा हुआ था। किस्मत इनकी अच्छी थी कि पानी जो है वो कम भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। ये बस की हालात मैं आपको लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बस की हालात देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से बस जो है उल्टी हो चुकी है
जो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बस जो है वो ख़त्म हो चुका है। बस में जो बैठे हुए लोग थे राइट की तरफ, जो कंडक्टर साइड में बैठे हुए थे, उनकी लगभग पूरी लोगों की मौत हो चुकी है। और जो ड्राइवर साइड बैठे थे उसमें कुछ लोगों की बचने की जो आशंका है वो हॉस्पिटल में है और जिनकी इलाज अभी चल रही है। ज़रा इन तस्वीरों को देखिए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विभत्स ये हादसा रहा होगा। एक्सक्लूसिवली इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी इस वक्त वहाँ पर हैं। अब लोगों से बातचीत हो रही है जो प्रत्यक्षदर्शी रहे, कुछ है वो लोग जो बता पाएं कि किस तरीके से, देखिए चार्जर्स लोगों के और उनका बैग सब वहीं ऐसे ही पड़ा है, सब खत्म हो गया उनकी जिंदगी। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए, ये जो इनका मोबाइल का चार्जर है कि उम्मीद के साथ चार्जर लेके चलता है आदमी की, काम करूँगा तो मैं बिल्कुल मोबाइल में लाइन अप रहूँगा। ये चार्जर उनकी पड़ी हुई, ये बैग है, बैग के अलावा उनके जो पानी खाने की बाटल, इस तरीके से मतलब जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से अपने साथ खाने पीने के सामान, मोबाइल चार्जर, सारे जो सामग्री हैं वो लेके चले हुए थे। ये उनकी टिफ़िन, ये देखिए टिफ़िन भी जो है ये खाली है, खाली टिफ़िन है। मतलब ये अपन आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वो काम से लौट रहे थे, इस दरमियान ये हादसा हुआ है। और हादसा इतनी भयानक है कि घटना स्थल पर ही कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी और जो बचे हुए हैं वो हॉस्पिटल में अभी भी जिनका वो कुछ है वो लोग जिन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा हो या फिर जिन लोगों ने इन लोगों को बचाने की कोशिश की हो। जी बिल्कुल, मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर क्या हुआ था, कि किस तरीके से यहां पर मौजूद थे लोग। देख सकते हैं जो गहरी खाई है वो नीचे है, ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं और नीचे भी लोग हैं। लोग यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या आपके किसी परिवार के सदस्य से बातचीत हो पाई? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, खुद मुख्यमंत्री, सबके फिलहाल रिएक्शन सामने आ गए हैं, सब बेहद दुख जता रहे हैं इस पूरे घटना के ऊपर। इस बीच परिवार वालों का क्या कुछ हाल है इस वक्त? देखिए, परिवार को पूरी जानकारी दे दी गई है। रात को परिवार के जो लोग हैं वो घटना स्थल भी आए हुए थे अपने परिजनों को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला। जब तक परिवार आए तब तक लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। जो डेथ हो चुके हैं उनको अलग सी जगह में रखी गई है और जिनका इलाज चल रहा है उनको हॉस्पिटल में अभी एम्स में कुछ लोगों को रखा गया है। हालांकि परिवार के लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और कुछ लोग जो है वो मरचुरी में है। यहाँ पर घटना स्थल पर नहीं है, लेकिन हमारी बात हुई है तो उनका कहना यही था कि जो सड़क है वो चौड़ा नहीं है और सड़क चौड़ी नहीं होने के कारण जो ड्राइवर था वो रात को समझ नहीं पाया। लाइट सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसकी रोशनी जो थी वो ज़्यादा थी और समझ नहीं पाया और इसी वजह से ये जो गाड़ी है, जो ट्रक है, वो इस खाई में गिर गई है। लगभग कितनी चौड़ी सड़क होगी कैलाश? और साथ साथ में क्या इस सड़क पर रेलिंग्स लगाई गई है? क्या रात के समय स्ट्रीट लाइट्स इस सड़क पर थी? जी बिल्कुल, सड़क जो है बहुत सकरी सड़क है, लगभग 10 से 15 फीट की सड़कें हैं। आजू बाजू दोनों तरफ खाई है, न ही कहीं आसपास कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, न ही कोई रेलिंग लगाई गई है। आए दिन घटना होते रहता है। जिस प्रकार से हमने ग्रामीणों से बात किया, यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी था उन लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यही है कि जो आए दिन यहाँ पर घटना होते रहती है, प्रशासन को कई बार इस बारे में बताया भी गया है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है और उसी की वजह से आज ये फिर से एक बड़ी घटना हुई है और खाई में लगभग 20 फीट जो नीचे है। और ये भी जानकारी शायद मिली है कि ये सारे जो लोग थे वो निजी कंपनी के 40 लोगों की बात हो रही है। 35 से 40 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर की भी इसमें मौत हो चुकी है और अभी तक जो है लगभग 12 लोगों की मौत की पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और मौत के आंकड़े जो है 15 तक बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि जो और दर्जन भर लोग हैं उनकी काफ़ी जो सिचुएशन है क्रिटिकल बताई जा रही है। मैं चाहूँगी कि ज़रा फिर से एक बार वहाँ के हालात दिखाएं, क्योंकि ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सोचिए कि एक सड़क पर गाड़ी गुजर रही है, सामने से तेज़ एक लाइट आती है आँख पर, उसके बाद में वो डिसबैलेंस होकर इधर खाई में गिर जाती है। लोग आते हैं और वहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर देखो लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर अभी भी है। लोग देख रहे हैं कि कहीं जो अपने हैं वो कहीं कोई सामान है वो छूटा ना हो करके। मैडम, आप मौजूद हैं क्या घटना के समय? जी, अब बच्चों की भीड़ जो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है वो लोग भी है
और ऐसे तमाम लोग जो यहाँ आ रहे हैं घटना को देखने के लिए। एक बड़ी घटना है, ऊपर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि खाई जो नीचे बस है वो खाई में है और ऊपर से लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम देखा जाए तो अभी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही कोई जवान यहाँ पर तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए आप उस बस को ज़रा देखिए जिसमें लगभग 35 से 40 लोग सवार थे। बस जैसे ही गिरी तो ज़रा सोचिए बस उल्टी हुई तो पूरे जो लोग होंगे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरीके से जो पूरा छत था उस तरफ आके गिरे और वो छत और बस में जो नीचे उसका तल था उसमें स्पेस बहुत कम रह गया और उसमें सोचिए कि लोग किस तरीके से फंस कर मरे होंगे, क्या दर्दनाक मौत उनको मिली होगी। बहुत शुक्रिया कैलाश आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए ये दर्दनाक हादसा जिस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी लोग अपनी अपनी जो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी कोर्ट में केसेस की जो आज जिन पर सुनवाई होने वाली है। जो कोर्ट में आज केसेस लगे हुए हैं इनमें पहला केस मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज होनी है। दूसरा दिल्ली शराब घोटाला मामला ही है जिसमें बीआरएस नेता के कविता की अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को समय दिया था। विपक्ष दलों के गठबंधन INDI के खिलाफ याचिका है। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिर एक और मामला है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को लेकर जिनके खिलाफ में मानहानि का मामला है और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। फिर संसद की सुरक्षा में चूक का मामला है। सभी 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी होगी और आरोपियों की न्यायिक हिरासत क्योंकि आज खत्म हो रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर एक बार फिर से याचिका लगी है और इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के बकाए 3000 करोड़ के फंड रिलीज करने की मांग, दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई आज होगी। तो आज कोर्ट में ये केसेस हैं जिन पर सुनवाई होने वाली है। और चलिए अब आपको देंगे फ्लाइट्स की जानकारी। कौन सी फ्लाइट लेट है? दिल्ली लखनऊ फ्लाइट करीब 1 घंटे की देरी से चल रही है। फ्लाइट सुबह 8:20 पर आज दिल्ली से रवाना होगी। इसके अलावा दिल्ली कांगड़ा फ्लाइट भी करीब 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। ये फ्लाइट सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होगी। दिल्ली लेह फ्लाइट भी करीब 1 घंटे की देरी से चल रही है जो कि आज सुबह 9:50 पर दिल्ली से रवाना होगी। मुंबई दिल्ली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। मुंबई एम्स्टरडैम फ्लाइट को भी 1 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है। सुबह 9:20 पर ये मुंबई से रवाना होगी। तो कौन कौन सी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, किस फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है, इसकी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। उड़ानों पर असर खास तौर पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुंबई दिल्ली फ्लाइट जिसे कैंसिल करना पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें कि फ्लाइट सुबह 9:20 पर मुंबई से रवाना होगी। 1 घंटे 10 मिनट की देरी से ये फ्लाइट। इसके अलावा मुंबई दिल्ली फ्लाइट जिसे रद्द करना पड़ा।